The London Top Show is brought to you by My Store app. कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। एक वेब सीरीज आई है तांडव, उस पर विवाद है। क्या और क्यों विवाद है, उससे पहले तांडव के बारे में जो नहीं जानते उनको कुछ जानकारी दे देते हैं। Amazon प्राइम पर तांडव सीरीज रिलीज हुई है। इसके डायरेक्टर है अली अब्बास जफर। इसे लिखा है गौरव सोलंकी ने। ये तो डायरेक्टर और लिखने वाले की बात हो गई। इस सीरीज में लीड रोल में है सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, जीशान अयूब, सुनील ग्रोवर और कुमुद मिश्रा जैसे नामी कलाकार। कहानी का बेसिक प्लॉट यह है कि एक प्रधानमंत्री की हत्या करके उनका बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मतलब तांडव एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। इसकी कहानी भारत में सेट है, इसलिए ढेर सारे दृश्यों में आपको इर्द गिर्द से ली गई खबरें, सूचनाएं नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर इसमें एक जगह किसानों का प्रदर्शन होता है जिसमें कुछ मासूमों की पुलिस के द्वारा हत्या कर दी जाती है और किसानों की जमीन छीनने की कोशिश होती है। अब इसमें विवाद क्या है वो जान लीजिए। वेब सीरीज के पहले एपिसोड में एक यूनिवर्सिटी का सीन आता है। ऑडिटोरियम है जहां पर एक नाटक चल रहा है। नाटक का एक किरदार भगवान शंकर जैसी वेशभूषा में नहीं होता है, लेकिन हाथ में त्रिशूल और डमरू होता है और नीले रंग का ऐसे निशान बना होता है। लेकिन वो नाटक में भगवान शंकर का किरदार ही निभा रहा होता है एक आधुनिक मॉडर्न कंटेक्स्ट में। दूसरा रोल नारद का होता है। दोनों के बीच में कुछ संवाद चलता है, फॉलोअर्स बढ़ाने जैसी बातें होती हैं और आज़ादी पर बात होती है। कहा जाता है कि हमें देश से आज़ादी नहीं चाहिए, देश में आज़ादी चाहिए, अभिव्यक्ति की, भुखमरी से, गरीबी से आदि इत्यादि। आप अपनी पसंद के हिसाब से इस सीन को व्यंग्य की कोशिश की तरह गिन सकते हैं। हमने अपने इर्द गिर्द रामलीलाएं और तमाम दूसरे ऐसे फोक फॉर्म देखे हैं जहां पर कलाकार ईश्वरों के अवतार का रूप धरते हैं और अपने अपने ढंग से बात कहने की आधुनिक संदर्भ में भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे देश में कला को कला की तरह देखने का चलन शायद पुराना हो गया है, या शायद लोग ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं, या शायद ज़्यादा सियासत होने लगी है। आहत हो जाते हैं लोग। कुछ आहत लोगों ने दावा किया कि ये सीन उन्हें बुरा लगा। अब सिनेमा घरों में तो आगजनी तोड़फोड़ की जा सकती थी, करते भी थे लोग, कभी पद्मावत के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर। लेकिन तांडव तो इंटरनेट पर आया तो सोशल मीडिया पर बड़े जतन से बायकॉट तांडव जैसे ट्रेंड चलवाए गए। बवाल का दूसरा मैदान बने पुलिस थाने। तांडव बनाने वालों के खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज हो रहे हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। केस दर्ज कराने वाले कह रहे हैं कि वेब सीरीज में हिंदू मान्यताओं और देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, दलितों और दूसरी जातियों के बीच या हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य की बात भी कई लोगों ने अपने आरोप में कही। मसलन महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में सीरीज के खिलाफ शिकायत दी। उन्होंने कहा कि अगर थाने में FIR दर्ज नहीं हुई तो कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी मामले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने भी देश के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखा। इसमें कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स युवाओं में पॉपुलर हैं, यहाँ सेंसरशिप नहीं होती, इसके चलते लगातार हिंदू भावनाओं पर हमले हो रहे हैं, इसे रेगुलेट किया जाना जरूरी है। यह जिक्र आया OTT प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, मतलब इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइट पोर्टल जहां आप अपनी पसंद से कोई चीज देख सकें और जिसके लिए आपको शुल्क देना हो। आज सुबह ही बीजेपी के दिल्ली स्थित नेता कपिल मिश्रा ने भी Amazon प्राइम वीडियो को लीगल नोटिस भेजा। डिमांड रखी कि तांडव को प्लेटफॉर्म से हटाया जाए वरना कानूनी कार्रवाई होगी। इसी मसले को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने Amazon प्राइम वीडियो इंडिया को समन भी भेजा। इसके अलावा MP में भी तांडव पर बवाल हो रहा है। लोगों की भावनाएं आहत होने का मामला है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उन्हें लगा कि ये उनके विभाग का मामला है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखा। लेकिन सबसे ज्यादा फुर्ती यूपी की पुलिस ने दिखाई। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने ही केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद आज 4 पुलिसकर्मियों की टीम जांच के लिए मुंबई रवाना हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता शलमणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर लिख दिया कि अब आ रहे हैं, गिरफ्तारी होगी और सामना करने के लिए तैयार रहो, फल भुगतने के लिए तैयार रहो, इस आशय की बात है।
बीएसपी की सुप्रीमो मायावती का भी इस मामले पर बयान आया। उन्होंने कहा कि तांडव वेब सीरीज में धार्मिक व जातीय आदि भावना को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जो भी आपत्तिजनक है उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा, ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द व आपसी भाईचारे का वातावरण खराब न हो। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया को समन भेजा है। मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म के अधिकारियों से इस पर सफाई मांगी है। इस दौरान अमेजॉन प्राइम वीडियो के अधिकारियों ने पीटीआई से बात की, कहा कि इस मामले पर वो मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। लेकिन शाम होते होते तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सीरीज की टीम की ओर से एक बयान जारी किया। कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया पर वो नजर रखे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी बात हुई है। तांडव एक कहानी है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सीरीज की टीम किसी भी व्यक्ति, धर्म या पंथ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, और यदि ऐसा होता है तो वो माफी मांगते हैं। आहत होने से पहले हम भूल जाते हैं हमारे यहाँ की परंपराएं। हमारे यहाँ की परंपराएं जहाँ पर ईश्वरों से लगातार अलग अलग ढंग से संवाद होता है, और कलाकार भी ऐसा करते हैं। चाहे रामलीला हो, चाहे रासलीला हो, चाहे मोहिनीअट्टम जैसे कई शास्त्रीय नृत्य हों, इनमें महाभारत की, रामायण की और दूसरे पुराणों की कहानियाँ होती हैं। खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों पर किस तरह की कलाकारी हमारे कलाकारों ने की है, हम सब जानते हैं। होली के आसपास हमारे शहरों में हास्य कवि सम्मेलन होते हैं। यहाँ पर भी व्यंग की बातें होती हैं। क्यों हो पाती हैं ये बातें? क्योंकि हमें अपने मूल्यों पर दृढ़ विश्वास है। हमें पता है कि किसी विनोद से उसे चुनौती नहीं मिलेगी। हास परिहास हमारे यहाँ का अंग रहा है। लेकिन क्या इससे किसी की मर्यादा बाधित होती है? क्या ये सारी बातें पुरानी होती जा रही हैं? क्या अब सिर्फ धर्म के नाम पर अतिवाद की राजनीति बची है, या ओटीटी प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को आहत कर रहे हैं? ये एक लंबी बहस है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।